फ्रेंड्स, हमने लास्ट क्लास में क्लास 8th की पोयम मेकाविटी द मिस्ट्री केट के 2 स्टेंजा पढ़ लिए थे, जिसमें हमने क्या देखा था कि मेकाविटी जो है क्या है, मिस्ट्री केट है, उसको नाम दिया गया है मेकाविटी, जो क्या करती है, मास्टरमाइंड है ना, क्रिमिनल में क्राइम करने में मास्टरमाइंड है, और वो क्या करती है, सारे ही कानून तोड़ती है। और बैटलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड एंड फ्लाइंग स्क्वाड्स है ना। और क्या है बैटलमेंट, यानी होता है पजल। स्कॉटलैंड यार्ड और फ्लाइंग स्क्वाड्स यानी कि जो आर्मी है वहाँ की, लंदन की जो आर्मी है, उनके लिए भी क्या है, वो पजल है, मुसीबत है, उनको भी उसने परेशान कर रखा है। जब भी वो कोई क्राइम कमिट होता है और वो लोग क्या है, सीन पे पहुँचते हैं, तब वो वहाँ नहीं होती है, मेकाविटी वहाँ पर नहीं होती है, वहाँ से गायब हो चुकी होती है। तो ये तो फर्स्ट स्टेंजा था। सेकेंड स्टेंजा में हमने देखा मेकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मेकाविटी ना, मेकाविटी जैसा तो कोई है ही नहीं, उसने सारे ही ह्यूमन लॉज ब्रेक किए हैं और ग्रेविटी का लॉ भी ब्रेक किया है ना। हिज पावर ऑफ लेविटेशन यानी होता है हवा में उड़ना है ना, इतना फास्ट वो चलती है या दौड़ती है, ऐसा लगता है जैसे हवा में उड़ रही हो। उससे उसने क्या किया है, ग्रेविटेशनल फोर्स को भी ब्रेक किया है। मेक अ फ़कीर स्टेयर है ना, वो क्या करती है, फ़कीर भी उसको स्टेयर करके, यानी कि एक टक देखते हैं कि ये क्या कर रही है। और फिर से अगर हम लोग क्राइम सीन पे पहुंचेंगे तो वो वहाँ नहीं होती, आप उसको कहीं पर भी ढूंढ लो, बेसमेंट में ढूंढ लो या आसपास में ढूंढ लो, वो आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगी। तो ये तो हमने लास्ट क्लासेस में पढ़ लिया था। नेक्स्ट है मेकाविटीज़ अ जिंजर केट, ही इज़ वेरी टॉल एंड थिन। मेकाविटी क्या है, एक जिंजर केट है। जिंजर केट यानी कि यहाँ अदरक केट नहीं है, अदरक यानी अदरक के कलर की, उसका जो कलर है, मेकाविटी का जो रंग है, कलर है, वो कैसा है, जैसे हमारा अदरक का कलर होता है ना, वैसा है। तो ये क्या है, मेकाविटीज़ जिंजर केट है ना। मेकाविटी कैसी केट है, जिंजर कलर की केट है। ही इज़ वेरी टॉल, वो क्या है, बहुत ही लंबी है, टॉल है ना। और एंड थिन यानी होता है पतली, और बहुत ही पतली है। तो ये देखिए, आपको इस पिक्चर में दिखेगी मेकाविटी कैसी दिख रही है। यू वुड नो हिम इफ़ यू saw him for his eyes are sunken in। आप उसको पहचान लोगे अगर आप उससे देखोगे, क्योंकि क्या है, उसकी आंखें जो है संकन यानी होती है डूबी हुई है ना, अंदर ढसी हुई है, उसकी आंखें जो है अंदर ढसी हुई है। his brow is deeply lined with thought, his head is highly domed। उसकी जो ब्रो है वो क्या है, डीपली लाइंड यानी वो बहुत ही डीप विचार कर रहा है ना, डीप थॉट में है, इसीलिए उसकी क्या पड़ रहा है, यहाँ पर झुर्रियाँ पड़ रही है, जो आईब्रोज है वो एकदम लाइंड है। हिज हेड इज़ हाईली डॉम्ड यानी होता है राउंड, और उसका जो हेड है वो हाईली क्या है, डॉम्ड है, राउंड है। तो इस स्टेंजा में क्या बताया गया है, मेकाविटी का अपीयरेंस बताया गया है कि वो किस कलर की है, वो कैसी दिख रही है ना, वो जिंजर कलर की है, वो पतली सी है, टॉल सी है, लंबी सी है, उसकी आंखें क्या है, अंदर डसी हुई है, उसकी आईब्रोज क्या है, डीपली लाइंड है, और उसका सिर क्या है, राउंड है, उसका जो हेड है वो राउंड है। नेक्स्ट स्टेंजा में हिज कोट इज डस्टी फ्रॉम निग्लेक्ट, हिज विस्कर आर अनकॉम्ड, ही स्वेज हिज हेड from side to side with movements like a snake, and when you think he's half asleep, he is always wide awake। क्या है, his coat is dusty from neglect है ना, उसका जो कोट पहना हुआ है वो कैसा है, डस्टी है, पूरा धूल मिट्टी से भरा हुआ है, उसकी बिल्कुल भी केयर नहीं करती है। नेग्लेक्ट यानी होता है, नेग्लेक्ट यानी उसकी केयर नहीं करती, उसका पूरा जो कोट है वो डस्ट से भरा हुआ है ना, फुल ऑफ डस्ट है। हिज विस्कर्स आर अनकॉम्ड, कॉम्ड यानी होता है कंघी करना, कॉम यानी क्या होता है, कंघा, तो कंघी करना। अनकॉम्ड यहाँ पर क्या है, उसकी विस्कर्स क्या है, ये जो बाल है उसके फेस पर, उसकी मूछें जो है वो विस्कर्स है, तो उसकी विस्कर्स जो है वो क्या है, अनकॉम्ड है ना, कंघी नहीं करी हुई यानी बिखरी हुई सी है। ही स्वेज हिज हेड फ्रॉम साइड टू साइड, स्वेज यानी होता है मूव करना, वो अपने हेड को क्या करता है, साइड टू साइड मूव करता है, विथ मूवमेंट्स लाइक अ स्नेक, कैसे मूवमेंट्स करता है, जैसे स्नेक होता है, सांप जो होता है वो कैसे मूव करता है अपने हेड को, वैसे ही वो भी अपने हेड को मूव करती है। एंड व्हेन यू थिंक हिज हाफ अस्लीप, जब आप सोचते हैं कि वो सोई हुई है ना, आधी सोई हुई है ना, नींद में है। ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, लेकिन वो हमेशा क्या होती है, कंप्लीटली जगी हुई होती है ना, आपको सिर्फ क्या कर रही है वो ना, बेवकूफ़ बना रही होती है ना।
तो इस स्टैंजा में हमने क्या देखा, उसका कोट कैसा है, पूरा मिट्टी से भरा हुआ है, उसकी जो विस्कर्स है वो अनकॉम्ड है और वो अपना हेड ऐसे मूव करती है साइड टू साइड, और आप उसे देखोगे तो ऐसा लगेगा वो सोई हुई है लेकिन वो कम्प्लीटली जगी हुई होती है। हमारा लास्ट पैराग्राफ है, लास्ट जो स्टैंजा है, मेकाविटी मेकाविटी देयर इज़ नो वन लाइक मेकाविटी फॉर ही इज़ अ फिंड इन feline shape, a monster of depravity. You may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime is discovered, then Macavity is not there. है ना, क्या आ रहा है, मेकाविटी मेकाविटी देर इज़ नो वन लाइक मेकाविटी, यानी मेकाविटी मेकाविटी जैसा तो कोई है ही नहीं। फॉर ही इज़ अ फिंड एंड फिलाइन शेप, फिंड और फिलाइन मतलब होता है, फिंड यानी होता है राक्षस, है ना, डेविल। वो कैसी है, डेविल है, राक्षस जैसी है। फिलाइन शेप यानी है तो केट, बिल्ली की प्रजाति की, है तो बिल्ली लेकिन है क्या, बिल्ली के रूप में राक्षस है। यानी इस लाइन का पूरा अर्थ होता है फॉर ही इज फिंड इन फिलाइन शेप, यानी कि बिल्ली के रूप में वो क्या है, एक डेविल है, राक्षस है। अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्राविटी, डिप्राविटी यानी होता है बुराई या नैतिक पतन, यानी जो बुरा होता है ना, क्या है, मॉन्स्टर है, मॉन्स्टर यानी भी डेविल होगा, है ना, दानव होगा, वो क्या है, एक दानव जैसी है। तो यहाँ पर केट को क्या बता दिया गया है, डेविल और मॉन्स्टर बता दिया गया है। यू मे मीट हिम इन अ बाई स्ट्रीट, आप उसको कहीं पे भी मिल सकते हो, रोड पे भी मिल सकते हो। यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, और आप उसे कहीं खुले में भी खुले फील्ड में भी देख सकते हो। बट व्हेन अ क्राइम इज डिस्कवर्ड, लेकिन जब भी कोई क्राइम होता है, देन मेकाविटी इज़ नॉट देयर, वहाँ पर मेकाविटी नहीं होती है। यानी बाकी तो आप उसे देख सकते हो, स्ट्रीट पे देख सकते हो, कहीं ना खुले में देख सकते हो, है ना, ओपन फील्ड में देख सकते हो, लेकिन जब भी कोई क्राइम कमिट होता है मेकाविटी वहाँ से गायब हो जाती है ना, डिसअपियर हो जाती है, वहाँ नहीं होती है। तो ये हमारी पूरी क्या थी, पोयम थी। टी.एस. इलियट ने ये लिखी है पोयम। तो ये हमारी पोयम थी जिसमें मेकाविटी एक केट के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है कि वो कैसी दिखती है और वो क्या एक बहुत ही शार्प माइंड क्रिमिनल है ना, कैसे क्राइम कमिट करती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। वो कैसे दिखती है, पतली सी है, कोट भी पहनती है, डस्टी कोट है, वो ध्यान नहीं रखती इस सब चीज़ का। उसका हेड क्या है, डोम्ड है ना, राउंड शेप हेड है, उसकी विस्कर्स जो है अनकॉम्ड है, उसकी आईज सिंकन इन है ना। तो ये सारा उसका पूरा अपीयरेंस बताया गया है और फिर क्या बताया गया है कि वो बहुत ही मास्टरमाइंड है क्राइम करने पे, है ना। उसे कोई भी लंदन की जो पुलिस है, जो आर्मी फोर्स है, वो भी उसे नहीं पकड़ पा रही है। तो ये एक केट के बारे में डिस्क्राइब कर रखा है।